हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कल हमने करंट अफेयर की शुरुआत की थी, जिसमें आज हमारा दूसरा लेक्चर होगा, जिसमें आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य, मतलब राष्ट्र से रिलेटेड सारा करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं। किस राज्य में कुष्ठ रोगी खोजी अभियान चलाया गया? कुष्ठ रोगी खोजी अभियान किस राज्य में चलाया गया? उत्तर प्रदेश में। गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इमैनुअल मैक्रो, और ये कहाँ के राष्ट्रपति है? फ्रांसिस के राष्ट्रपति है। वर्ष 2024 में गणतंत्र दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? वर्ष 2024 में गणतंत्र दिवस का कौन सा संस्करण मनाया जाएगा? तो वो होगा 75th। मेरा भारत अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो मेरा भारत अभियान केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा लॉन्च किया गया। मंगलुरु कर्नाटक आ रहे किस जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया? मंगलुरु कर्नाटक आ रहे किस जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया? तो वह था MV कैंप प्लूटो। MV कैंप प्लूटो कर्नाटक आ रहे जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया। यह हमला कहाँ पर हुआ? तो यह हुआ अरब सागर में, गुजरात के वेरावल से 200 समुद्री मील दूर हुआ था। MV कैंप प्लूटो पर किस देश का ध्वज लगा था? तो इस पर लाइबेरिया देश का ध्वज लगा था। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह के उत्पादकों को व्यापार बाजार दिलाने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो जियो मार्ट के साथ। दीनदयाल अंत्योदय योजना को व्यापार बाजार दिलाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जियो मार्ट के साथ समझौता किया है। साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। इस केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो ये प्रकाशित की गई है वीबॉक्स के द्वारा, प्रतिभा मूल्यांकन एजेंसी के द्वारा। रिपोर्ट के अनुसार कार्य के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है? तो केरल। सर्वाधिक लोग कहाँ कार्य करना पसंद करते हैं? तो केरल में पसंद करते हैं। यह इसका कौन सा संस्करण है? तो इस रिपोर्ट का यह 11वां संस्करण होगा। समग्र युवा रोजगार योग्यता दर कितनी है? 51.25%। सर्वाधिक प्रतिभा उपलब्धता वाले देश शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल और तेलंगाना। सर्वाधिक प्रतिभा उपलब्धता वाले शीर्ष राज्य कौन कौन? हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल और तेलंगाना। रोजगार योग्य युवाओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो हरियाणा में रोजगार योग्य युवाओं की सर्वाधिक संख्या 74.47% है। उच्चतम रोजगार योग्यता वाली आयु सीमा क्या है? तो उच्चतम रोजगार योग्यता वाली आयु सीमा 22 से 25 वर्ष है। 2025 वर्ष आयु वर्ग में प्रतिभा की सघनता वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? 22 से 25 वर्ष आयु वर्ग में प्रतिभा की सघनता वाला शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश है। किस राज्य में 18 से 21 आयु वर्ग के रोजगार योग्य प्रतिभाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो 18 से 21 वर्ष का अगर पूछते हैं तो तेलंगाना। 18 से 21 आयु वर्ग समूह में रोजगार योग्य प्रतिभा वाले शीर्ष शहर पुणे, बेंगलुरु और त्रिवेंद्रम। पुणे महाराष्ट्र, बेंगलुरु कर्नाटक। अगला है 22 से 25 आयु वर्ग समूह में रोजगार योग्य प्रतिभा वाले शीर्ष शहर कौन से हैं? तो लखनऊ, मुंबई और बंगलुरु। 18 से 21 में अगर पूछे तो पुणे, बेंगलुरु, त्रिवेंद्रम। 22 से 25 की उम्र के पूछे तो लखनऊ, मुंबई, बंगलुरु। 26 से 29 आयु वर्ग के समूह का पूछते हैं तो पुणे, लखनऊ, जयपुर। किस मंत्रालय ने जूट किसानों को सुविधा हेतु पाट मित्रों ऐप लॉन्च किया है? वस्त्र मंत्रालय ने। पाट मित्रों का संबंध किससे है? वस्त्र मंत्रालय से। यह ऐप कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? यह ऐप कुल 6 भाषाओं में उपलब्ध होगी। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चिल्लई कला महोत्सव का शुभारंभ किया गया? चिल्लई कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? कश्मीर में 40 दिन के लिए। क्या होती है? तो सर्वाधिक कठोर शीतकाल। किस भारतीय एयरपोर्ट को यूनेस्को का प्रिक्स वर्साई पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? तो कैंपुडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु कर्नाटक में जो स्थित है उसे यूनेस्को का प्रिक्स वर्साई पुरस्कार दिया गया। यूनेस्को किस वर्ष से यह पुरस्कार प्रदान कर रहा है? तो वर्ष 2015 से यूनेस्को द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत किसे नामित किया गया है? तो सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए अमृता रायचंद को नामित किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा सांस अभियान 2023-24 शुरू किया गया है? मणिपुर के द्वारा। सांस अभियान किससे संबंधित है? निमोनिया नियंत्रण द्वारा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा तस्करी के शिकार हुए लोगों के पुनर्वास के लिए संचालित किन योजनाओं का विलय कर दिया गया है? स्वाधार गृह और उज्ज्वला होम। इनके विलय के उपरांत क्या नाम रखा गया है? शक्ति सदन। इनका विलय करके इनका नाम शक्ति सदन रखा गया है। अगला है साहसिक पर्यटन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? साहसिक पर्यटन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन एकता नगर गुजरात में किया गया है। इस सम्मेलन का विषय क्या है? तो इस सम्मेलन का विषय है विकसित भारत @2047, भारत को वैश्विक साहसिक पर्यटन केंद्र बनाना। साहसिक पर्यटन पर राष्ट्रीय सम्मेलन एकता नगर गुजरात में, इसका विषय था विकसित भारत 2047, भारत को वैश्विक साहसिक पर्यटन केंद्र बनाना। इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया। न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय से न्यू भागपुर डेडिकेटेड फ्रेंड कॉरिडोर परियोजना को किसने राष्ट्र को समर्पित किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इस कॉरिडोर की लंबाई कितनी होगी? 402 किलोमीटर इस कॉरिडोर की टोटल लंबाई। यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के किन जिलों से होकर गुजरता है? यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के चंदौली, मिर्जापुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात से होकर गुजरता है। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम NCAP के तहत 5 स्टार रेटिंग पाने वाले वाहन कौन बने? तो टाटा सफारी और हैरियर।
भारत एनसीएपी प्रोग्राम कब से शुरू किया गया है? तो 15 दिसंबर 2023 से इसे शुरू किया गया है। यह प्रोग्राम वाहनों को किस लिहाज से रेटिंग प्रदान करता है? सुरक्षा की दृष्टि से। किस राज्य द्वारा उन्नत आरोग्य श्री योजना शुरू की गई है? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा उन्नत आरोग्य श्री योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत कितने रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जा रहा है? तो 25 लाख रुपए तक का इसमें मुफ्त इलाज किया जाता है। राष्ट्रीय भू विज्ञान आंकड़ा संग्रहण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में। यह पोर्टल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा लॉन्च किया गया है। गुजरात सरकार ने किस क्षेत्र को शराब प्रतिबंध से छूट प्रदान की है? गिफ्ट सिटी को, GIFT सिटी को। गिफ्ट सिटी का पूर्ण नाम है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। इस प्रतिबंध को हटाने का उद्देश्य क्या है? गिफ्ट सिटी को वैश्विक व्यापार पारिस्थितिक तंत्र बनाने के लिए इसे शराब प्रतिबंध से छूट प्रदान की है। भारत की पहली सोडियम आयन बैटरी अनावरण किसने किया? तो KPIT टेक्नोलॉजी ने। किसके सहयोग से यह विकसित किया गया है? तो भारतीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान पुणे महाराष्ट्र से सहयोग से इसे विकसित किया गया है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा आयोजित स्वास्थ्य मेलों में लोगों की कुल उपस्थिति का आंकड़ा 10 करोड़ से अधिक कब हुआ? 16 दिसंबर 2023 को। यह आंकड़ा कितने स्वास्थ्य मेलों से प्राप्त हुआ? 12.6 लाख से अधिक मेलों से यह प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। इस महोत्सव के दौरान इंटरनेशनल गीता सेमिनार कब आयोजित किया जाएगा? तो 17 से 19 दिसंबर 2023 को किया गया। इंटरनेशनल गीता सेमिनार के इस 8वें संस्करण की थीम वसुदेव कुटुंबकम, श्रीमद् भगवद गीता और वैश्विक एकता। काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नमो घाट वाराणसी में काशी तमिल संगमम का दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया। इस संगम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। काशी तमिल संगम का दूसरा चरण कब तक आयोजित किया जाएगा? तो 30 दिसंबर 2023 तक किया गया। इस अवसर पर किस क्लासिक तमिल साहित्य के बहुभाषा और ब्रेल अनुवाद लॉन्च किए गए? तिरुक्कुरल, मणिमेखलाई और अन्य। इस अवसर पर तिरुक्कुरल, मणिमेखलाई और अन्य साहित्य के बहुभाषा और ब्रेल अनुवाद लॉन्च किए गए। इस आयोजन के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी है? तो शिक्षा मंत्रालय इस आयोजन का नोडल एजेंसी है। इस आयोजन में भाग लेने वाले व्यक्तियों के साथ विभिन्न समूह कौन से हैं? छात्र गंगा, शिक्षक यमुना, पेशेवर गोदावरी, आध्यात्मिक सरस्वती, किसान और कारीगर नर्मदा, लेखक सिंधु, व्यापारी कावेरी। अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। और यह किसके द्वारा किया गया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। विश्व के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? सूरत में। इस कार्यालय का क्या नाम होगा? सूरत डायमंड बोर्ड्स। इस कार्यालय भवन ने विश्व के किस कार्यालय को पीछे छोड़ दिया है? पेंटागन, USA के रक्षा विभाग का मुख्यालय भवन को पीछे छोड़ दिया है। इस कार्यालय का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। दलाई लामा ने बोधिचित्त पर शिक्षण देने के लिए भारत के चिकन नेक गलियारे में स्थित इस मठ का दौरा किया? तो सेठ ग्यूद मठ सिलीगुड़ी में जो स्थित है उसका दौरा किया दलाई लामा ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रतिष्ठित स्टार रेटिंग पुरस्कार समारोह का आयोजन किया? कोयला मंत्रालय ने। स्टार रेटिंग पुरस्कार समारोह। विश्व का सबसे बड़ा योग केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? 18 दिसंबर 2023 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा योग केंद्र का उद्घाटन किया गया। अगला है, इस केंद्र का क्या नाम है? इस केंद्र का नाम है सर्ववेद महामंदिर। इस केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल को लोकायुक्त के दायरे में लाने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। लोकायुक्त के दायरे में लाने के लिए पहला विधेयक पारित करने वाला राज्य महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले विधानसभा के कितने सदस्यों की अनुमति की कुल आवश्यकता होगी? कुल सदस्य संख्या के 2/3 की आवश्यकता होगी। इस विधेयक का क्या नाम है? लोकायुक्त विधेयक 2022। DGELV ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च की गई? नितिन गडकरी के द्वारा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। इसका पूर्ण रूप क्या होगा? DG एंड ऑफ लाइफ व्हीकल। यह किससे संबंधित है? गाड़ियों की जीवन अवधि खत्म होने का सर्टिफिकेट। वार्षिक यात्रा रुझान सूचकांक ट्रेवलोपीडिया 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? ओयो के द्वारा। सर्वेक्षण का समय काल क्या था? 1 जनवरी से 1 दिसंबर 2023। किन राज्यों ने सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित किया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना ने सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित किया है। किन शहरों में सर्वाधिक पर्यटक आए? तो हैदराबाद, बेंगलुरु और दिल्ली में सर्वाधिक पर्यटक आए। सुशासन सप्ताह का आयोजन कब किया गया? तो 19 से 25 दिसंबर के बीच सुशासन सप्ताह का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2023 के सुशासन सप्ताह समारोह का उद्घाटन जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा इस सुशासन सप्ताह का आयोजन किया जाता है और 2023 में इसका तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था। उत्तराखंड में गायरोकॉप्टर की पहली सफल उड़ान कहाँ संपन्न हुई? वैरागी कैंप, हरिद्वार में। तो वैरागी कैंप कहाँ स्थित है? हरिद्वार में। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय ने शपथ ग्रहण की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में इनका क्रम चौथा है। उप मुख्यमंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है? विजय शर्मा और अरुण साव को। विधानसभा के अध्यक्ष वर्तमान छत्तीसगढ़ के रमन सिंह। संसद द्वारा पारित किस विधेयक को जम्मू कश्मीर में 11 वर्ष बाद लागू किया गया है? तो आनंद विवाह संशोधन विधेयक 2012 को। इसका अन्य नाम आनंद कारज। आनंद कारज किसके द्वारा शुरू किया गया? सिख गुरु अमरदास के द्वारा। आनंद कारज क्या है? सिख धर्म की विवाह विधि।
भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया? आईआईटी कानपुर में। इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी आईआईटी कानपुर में लॉन्च किया गया। इसका विकास किसके सहयोग से किया जाता है? कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड द्वारा। तेलंगाना विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? गद्याम प्रसाद कुमार को। तेलंगाना का उप मुख्यमंत्री कौन है? भट्टी विक्रमार्क मल्लू। उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा पखवाड़ा कब मनाया गया? 15 से 31 दिसंबर 2023। किस कॉलेज की सर्वाधिक बड़ी पठन गतिविधि को गिनीज विश्व रिकॉर्ड में शामिल किया गया? एसपी कॉलेज पुणे महाराष्ट्र। इस पठन गतिविधि में कितने माता पिता शामिल हुए? 3066। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया है? सूरत गुजरात। क्वीन लेक क्रूज का उद्घाटन कहाँ किया गया? रामगढ़ ताल गोरखपुर उत्तर प्रदेश को। इस क्रूज का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया। द्विवार्षिक अभ्यास प्रस्थान का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई के तट पर। और इस अभियान का आयोजन आकस्मिक समस्याओं के मद्देनजर तेल उत्पादन किस क्षेत्र से जुड़ी? तो तेल उत्पादन से जुड़ी। सेल्फी विद चीफ मिनिस्टर पहल किस राज्य द्वारा की गई? तो ओडिशा सरकार द्वारा सेल्फी विद चीफ मिनिस्टर पहल का शुरुआत किया गया। 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो पटना बिहार में। इसकी अध्यक्षता अमित शाह द्वारा की गई है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्य बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। भारतीय पैमाने पर ऑटिज्म का आकलन ISAA के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और यह आयोजन राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान सिकंदराबाद द्वारा किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो प्रशांत अग्रवाल को। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया। अगला है कृष्णवेणी संगीत निर्जनम का आयोजन किसके द्वारा किया गया? कृष्णवेणी संगीत निर्जनम का आयोजन पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था शास्त्रीय संगीत की समृद्ध विरासत का उत्सव मनाना। शास्त्रीय संगीत की समृद्ध विरासत का उत्सव मनाना। भारत में ट्रकों में एसी कैबिन कब से अनिवार्य कर दिया गया? तो 1 अक्टूबर 2025 से भारत में एसी कैबिन अनिवार्य कर दिया गया। यह अनिवार्यता किन श्रेणियों के वाहनों पर लागू होगी? तो यह अनिवार्यता N1 और N2 श्रेणियों के वाहन पर लागू होगी। अगला है मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री किसे चुना गया? तो ये तो आप सभी जानते हैं, मोहन यादव को मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। और मध्य प्रदेश के 2 उप मुख्यमंत्री भी बने हैं जो है राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा। राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। राजस्थान का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान के 2 उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी। और राजस्थान का विधानसभा अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी। अगला है विकसित भारत @2047 वॉइस ऑफ यूथ किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। ऊर्जा संरक्षण हेतु जम्मू कश्मीर के छात्रों के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय आंदोलन 4E वेव को कहाँ लॉन्च किया गया? तो 4E वेव कहाँ लॉन्च किया गया? दिल्ली से। यह आंदोलन RK सिंह केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। और इसमें कौन से तत्व समाहित है? तो इसमें 4 तत्व समाहित है। पर्यावरण मित्रता, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और सशक्तिकरण। 4E वेव में कितने तत्व समाहित है? 4 तत्व। पर्यावरण मित्रता, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और सशक्तिकरण। मिजोरम के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ग्रहण की? तो मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा है। मध्य प्रदेश के मोहन यादव, राजस्थान के भजनलाल और मिजोरम के लाल दुहोमा। लाल दुहोमा किस गठबंधन से संबंधित है? तो जोरम पीपुल्स मूवमेंट से संबंधित है। मिजोरम के राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति। जम्मू कश्मीर और उससे संबंधित कौन से 2 बिल संसद के दोनों सदनों में पारित किए गए? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित 2 अधिनियम पारित हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023, जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023। पुनर्गठन विधेयक में 2023 किस अधिनियम में संशोधन करता है? तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत संशोधन करता है। और इसके तहत जम्मू कश्मीर में विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 90 कर दी गई है, जो पहले कितनी थी? 83 थी। जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 यह जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन करता है। यह 2004 में संशोधन करता है। पैसे के बदले सवाल के मामले में किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया? पैसे के बदले सवाल के मामले में महुआ मोइत्रा। किसे? महुआ मोइत्रा को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। महुआ मोइत्रा किस लोकसभा सीट से सांसद थी? तो यह थी कृष्णानगर पश्चिम बंगाल से सांसद थी महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा का संबंध अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी वाली से था। बीडा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो बीडा का अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह को चुना गया। किसे? मनोज कुमार
सिंह को। बीडा का पूर्ण रूप क्या है? तो बीडा का पूर्ण रूप है बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगला है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई? आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग नीति आयोग के द्वारा जारी की गई। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई? नीति आयोग के द्वारा। शीर्ष 2 ब्लॉक है इसके, तिरियानी ब्लॉक तेलंगाना, कौशाम्बी ब्लॉक उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम में कितने जिले और ब्लॉक शामिल है? तो टोटल 392 जिले और 500 ब्लॉक शामिल है। याद रखिएगा 329 जिले और 500 ब्लॉक इसमें शामिल है। मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो मेरा गांव मेरी धरोहर, धरोहर मतलब संस्कृति मंत्रालय से इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य था पूरे भारत में गांवों का सांस्कृतिक मैपिंग और प्रलेखन। पूरे भारत में गांवों का सांस्कृतिक मैपिंग और प्रलेखन। इस मिशन के तहत केंद्र ने नारी अदालत के घटक को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया है। तो मिशन शक्ति के तहत। किसके तहत? मिशन शक्ति के तहत। पहले चरण में इसे कहाँ लागू किया गया? तो पहले चरण में इसे असम और जम्मू कश्मीर में लागू किया गया और असम के 7 जिलों में इसको लागू किया गया, जम्मू कश्मीर के 2 जिले। किसकी बात कर रहे हैं हम? तो हम बात कर रहे हैं नारी अदालत के घटक को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए किस मिशन के तहत? तो मिशन शक्ति के तहत। इसके पहले चरण में कहाँ हुआ था? असम और जम्मू कश्मीर में। असम के कितने जिले शामिल थे? 7 जिले। जम्मू कश्मीर के कितने जिले शामिल है? तो 2 जिले। एक बार फिर से सुन लीजिए, किस मिशन के तहत केंद्र सरकार ने नारी अदालत के घटक को चरणबद्ध तरीके से लागू किया है? तो मिशन शक्ति के तहत। पहले चरण को कहाँ लागू किया गया? असम और जम्मू कश्मीर में। असम के कितने जिले शामिल है? तो 7 और जम्मू कश्मीर के कितने जिले चुने गए? तो 2। ठीक है। अगला, सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कैप्टन गीतिका कौल। बहुत इंपॉर्टेंट है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक अधिकारी कैप्टन गीतिका कौल। सियाचिन ग्लेशियर के किस ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो कैप्टन फातिमा वसीम। दोनों अलग चीजें हैं। सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कैप्टन गीतिका कौल और सियाचिन ग्लेशियर के किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली, यहाँ पर एक पर्टिकुलर शब्द है ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कैप्टन फातिमा वसीम। सियाचिन पर केंद्र शासित प्रदेश का भाग है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? सभी जानते हैं, लद्दाख। भारत के किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत होने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी? तो पहली ट्रांसजेंडर बनी रेशमा प्रसाद। किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत होने वाली पहली ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। इसके आगे का करंट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।